हेलो यू ऑल नीट पीजी 2019 क्वालिफाइड डॉक्टर्स। क्या आपको मालूम है कि पीजी 2019-20 सेशन के लिए होने वाली एमसीसी काउंसलिंग में आखिर वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप उनको सरेंडर नहीं कर सकते, आप उनको रिज़ाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉरफिट हो सकती है, जब्त हो सकती है। अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। माय नेम इज़ गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राउंड 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2019 से स्टार्ट होने वाली है और ये रजिस्ट्रेशन 24 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद आपको अपना चॉइस लॉकिंग करना होता है। चॉइस लॉकिंग के लिए समय 19 मार्च 2019 से लेकर के 24 मार्च 2019 तक का दिया गया है। इसके बाद एमसीसी आपको आपकी रिजल्ट रिलीज करती है और वो रिजल्ट रिलीज करेगी 27 मार्च 2019 को। तो जब आपको रिजल्ट मिल गई तो आपके पास दो कंडीशन होंगे, या तो आपको सीट मिली होगी या तो आपको सीट नहीं मिली होगी। अगर आपको सीट नहीं मिली होगी तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट राउंड 2। आप राउंड 2 के लिए प्रोसीड करोगे, आप राउंड 2 के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई है तब देखते हैं, इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल जाती है और आप उस सीट पर ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस मिल जाती है। आप ऑल इंडिया के राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी रहते हो, साथ साथ आप बाकी की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल होते हो, जैसे कि बाकी की स्टेट काउंसलिंग, डीएनबी काउंसलिंग, सब सारे काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहते हो। बट अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलती है और आप ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर देते हो और वो रिजाइन आप राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले करते हो, इन दैट केस आपको रिफंड वापस मिल जाएगा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो वापस आपको मिल जाएगी। इस केस में भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे ऑल इंडिया कोटा की, और बाकी की स्टेट काउंसलिंग या फिर मॉपअप राउंड, डीएनबी में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो उनको अटेंड कर सकते हो। अब चीज़ें राउंड 2 से चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है तो दो तरीके से मिल सकती है राउंड 2 में आपको सीट। सबसे पहले या तो आपको फर्स्ट टाइम अलॉट की गई होगी सीट, फ्रेश सीट मिली होगी, या तो आपने अगर अपग्रेडेशन में डाला होगा तो अपग्रेड होकर के सीट आपको आई होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो राउंड 2 में, तब जाकर के आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉरफिट हो जाती है, जब्त हो जाती है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट से हाथ धोना पड़ता है और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहते हो। साथ साथ आप स्टेट या डीएनबी पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता, आप स्टेट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो, आप अटेंड कर सकते हो। मगर अगर आप राउंड 2 में मिली हुई सीट को ज्वाइन कर लेते हो तो आप डीम्ड या बाकी किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डीएनबी हो, चाहे वो मॉपअप राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। किसी भी काउंसलिंग के लिए दरवाजे आपके बंद हो जाते हैं और आप एलिजिबल होते हो आप अपने रिफंड के लिए, आपको रिफंड आपकी वापस मिल जाती है। अब दूसरा कंडीशन एक ये भी आता है कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला राउंड 2 में और आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, रिटेन्ड हो गया, वो सेम सीट आपको मिल गई, इन दैट केस क्या होता है? तो इन दैट केस आपका जो भी डिसीजन है वो आपको रिजल्ट के 2 दिन के बाद तक में बताना होता है। एमसीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 दिन के अंदर आपको ये बताना होता है कि आप उस सीट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या आप उस सीट को छोड़ना चाहते हो, रिजाइन करना चाहते हो। अगर आप उस सीट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको आपका रिफंड वापस मिल जाएगा। आप नेक्स्ट किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, चाहे वो डीम्ड की मॉपअप राउंड हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे वो डीएनबी काउंसलिंग हो। अगर उस रिटेन्ड सीट पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, उसको रिजाइन करना चाहते हो, इन दैट केस आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो जब्त हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। बाकी आगे की सारी काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग है, उनके दरवाजे आपके लिए ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। आप स्टेट काउंसलिंग, डीएनबी काउंसलिंग, डीम्ड की मॉपअप राउंड काउंसलिंग चाहो तो अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक नोट है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टूडेंट को जब सीट मिल जाती है, अलॉट हो जाती है और वो उस पर ज्वाइन कर लेता है, तो ज्वाइन करने के बाद आगे जितनी भी काउंसलिंग होने वाली है, चाहे वो मॉपअप राउंड हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे वो डीएनबी की काउंसलिंग हो,
उन सभी काउंसलिंग के दरवाजे उस स्टूडेंट के लिए बंद हो जाते हैं, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने ऑलरेडी सीट पे अपनी ज्वाइनिंग कर ली है, उस सीट को ले लिया है, एडमिशन ले लिया है। ठीक है, इसके बाद आती है DGHS की मॉप अप राउंड, मतलब आप कह सकते हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फर्स्ट थिंग कि आपको आपका अमाउंट वापस नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, आपको आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है। आगे की काउंसलिंग के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहते हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डीम्ड, चाहे वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो। अगर आपको सीट मिल जाती है और आप उस सीट पे एडमिशन ले लेते हो, आप उस सीट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, ज्वाइन करते हो, इन दैट केस आपकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी, फॉरफिट नहीं होगी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। आगे की काउंसलिंग के लिए, चाहे वो कोई भी काउंसलिंग हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, स्टेट राउंड हो या फिर DNB की काउंसलिंग हो, किसी भी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। इसके बाद यहाँ पर जाकर के आपकी काउंसलिंग खत्म होती है MCC की। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड बचती है। तो जब मॉप अप राउंड के बाद जो भी सीटें बचती है वो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को, जिस कॉलेज की जितनी सीट बची उस कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है और साथ में मेरिट लिस्ट भी ट्रांसफर की जाती है कि कौन कौन से स्टूडेंट आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उन स्टूडेंट्स की जो मेरिट लिस्ट भेजी जाती है, उस मेरिट लिस्ट पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाती है और उसके थ्रू उन्हीं में से एडमिशन जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या कंडीशंस है जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉरफिट हो सकती है, जब्त हो सकती है। तो जो भी आप स्टेप उठाएं बहुत ही बारीकी से ध्यान रखते हुए अपनी काउंसलिंग को एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग करें। उस पर जो स्टेप उठाए वो बहुत ही सोच के उठाएं। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, अदरवाइज यू कैन कॉल मी ऑन द गिवन नंबर। और एल्स अगर कोई सुविधा होती है कांटेक्ट करने में तो नीचे जो दिया गया फॉर्म है उसको फिल कर लें, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके 100% असिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आती है काउंसलिंग से पहले इस रिगार्ड में तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें, क्योंकि जैसे कोई अपडेट आएगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो मैसेज आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टाइम बीइंग। थैंक यू सो मच।